नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेश राणा और सवाल यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के लिए इतने जरूरी क्यों हो गए। यह सवाल हाल ही में दो घटनाओं के कारण जन्मा है, जिन पर बात करने से पहले कुछ आंकड़े देखते हैं। पहली बात, ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में राजनीति करते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर ने सपा से हाथ मिलाया और वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ मंडल में इनके जिलों में बड़ा खेल कर दिया। इन जिलों में भाजपा की 41 से घटकर 29 सीटें रह गई और सपा गठबंधन की झोली में 31 सीटें आ गई, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा है। तो यह तो हुई एक बात। अब एक दूसरा आंकड़ा समझ लेते हैं। ओम प्रकाश राजभर समुदाय की राजनीति करते हैं और एक अनुमान के मुताबिक पूर्वांचल की करीब 2 दर्जन लोकसभा सीटों पर राजभर वोट 50,000 से 2.5 लाख तक है। इनमें घोसी, बलिया, चंदौली, सलेमपुर, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, लालगंज, अंबेडकर नगर, मछली शहर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही जैसी कई सारी सीटें हैं जो राजभर बहुल सीटें मानी जाती है। और यह हुई दूसरी बात। अब तीसरी बात पर आते हैं। 2024 में लोकसभा के चुनाव है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और भाजपा चाहती है कि 75 सीटें वो जीत जाए। लेकिन चुनाव चाहने भर से नहीं जीते जाते हैं, चुनाव कैलकुलेशन और केमिस्ट्री से जीते जाते हैं। इसीलिए राजभर के जरिए भाजपा कैलकुलेशन साधना चाह रही है और जातियों की केमिस्ट्री अपने पक्ष में करना चाहती है। भाजपा यह कैसे करना चाहती है, इस पर बात करने से पहले एक आंकड़ा और देख लेते हैं। जब विधानसभा 2022 के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर सपा के साथ गए तो जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं वहां पर बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई और भाजपा ने करीब 15 सीटें गंवा दी। यानी साफ सा समीकरण है, यादव, मुसलमान और राजभर एक साथ आ गए और ये केमिस्ट्री ऐसी बनी कि कमाल हो गया। और आप गौर कीजिए, इसी राजनीतिक केमिस्ट्री का परिणाम रहा कि आजमगढ़ और गाजीपुर जिलों में भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली। अब एक बात पर और गौर कर लेते हैं। जिन जिलों की मैं बात कर रहा हूं उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र वाराणसी भी है। इसीलिए इतनी बात के बाद यह तो समझ में ही आ जाता है कि ओम प्रकाश राजभर आखिर भाजपा के लिए इतनी अहमियत क्यों रखने लगे हैं। जबकि आप याद कीजिए, ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार से मंत्री पद से बर्खास्त किया गया था। अब एक बात और समझ लेते हैं। 2017 के चुनाव में जब ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ गठबंधन में थे तो वो 4 सीटें जीत पाए थे, लेकिन सपा के साथ आ गए तो इस बार 6 सीटें जीत गए। यह भी एक समझने वाली बात है। इसीलिए आइए अब आते हैं इस बात पर कि अब ऐसा क्या हो गया कि भाजपा और राजभर गले मिलने को बेताब हो रहे हैं। एक के बाद एक 3 घटनाएं घटी है। पहली, आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा उपचुनाव के परिणाम और उसमें सपा की हार के बाद राजभर और अखिलेश के बीच में खटास पैदा हुई है। राजभर ने अखिलेश पर चुनाव में ग्राउंड वर्क न करने का आरोप लगाया है, एसी की राजनीति, एयर कंडीशन रूम की राजनीति करने है। और दूसरी बात, राष्ट्रपति चुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया और उन्हीं को वोट दिया। और अब पहले राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई है और इसके तुरंत बाद उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई है। इसी कारण अटकलें लगाई जा रही है कि 2024 की लड़ाई में ओम प्रकाश राजभर भाजपा के साथ खड़े होने की तैयारी कर चुके हैं, जो कि भाजपा की एक जरूरत भी है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या भाजपा के साथ आना ओम प्रकाश राजभर की जरूरत है? क्योंकि जब वो भाजपा के साथ थे तो 4 सीटें जीती थी और इस बार जब सपा के साथ रहे तो 6 सीटें जीती। इसीलिए सवाल बन रहा है कि क्या ओम प्रकाश राजभर को भी भाजपा की जरूरत है? इसके उत्तर 2 तरीके से बनते हैं। एक, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसलिए हो सकता है राजभर सपा के साथ जाकर विधानसभा के चुनाव में कमाल कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है लोकसभा के चुनाव में कोई बड़ा कमाल ना कर पाए। लेकिन भाजपा को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में तो रहेंगे ही रहेंगे। और अगर सपा के साथ उनका गठबंधन हो भी गया तो भाजपा को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे और हो सकता है कुछ सीटें भी जीत जाए। लेकिन यह केवल सीटों का गुणा भाग है, जो कि राजनीति में एक सच्चाई है, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं है। इससे भी बड़ी एक सच्चाई है और वो है सत्ता का सुख। आप इसको इस तरह से समझिए। पहली बात, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और 5 साल तो सरकार रहनी ही है।
और राजभर की राजनीति और अधिकतर काम उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा में ही है। और दूसरी बात, विपक्ष की हालत को देखकर यह तो माना ही जा रहा है कि भाजपा 2024 की लड़ाई जीत ही लेगी। इस तरह से राजभर को सपा के साथ रहने से क्या मिलेगा, यह एक समझने वाली बात है, यह एक सवाल है। और फिर आजमगढ़ और रामपुर के लोकसभा चुनाव में यह साबित हो गया है कि अखिलेश यादव भी कुछ कुछ राहुल गांधी की तरह ही राजनीति करने का मन बनाते हुए दिख रहे। वो भी चुनाव के कुछ समय पहले एक्टिव होते हैं और फिर सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं। अब ऐसी राजनीति और ऐसी राजनीतिक पार्टी के साथ रहने से ओम प्रकाश राजभर जैसे महत्वाकांक्षी आदमी को क्या लाभ मिलेगा। वैसे एक बात और है जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, और वो यह है कि ओम प्रकाश राजभर ने सपा से लोकसभा चुनाव के लिए 5 सीटें मांगी, जिस पर बात नहीं बनती दिखी, जिस कारण दूरी बनने लगी। लेकिन सवाल तो यह भी है कि क्या भाजपा उनको 5 सीटें देगी। अब भाजपा उनको 5 सीटें देगी या नहीं देगी यह तो पता नहीं, यह तो समय के साथ आने वाला एक सच है जो समय के साथ ही पता चल पाएगा। लेकिन सत्ता के साथ रहने के अपने फायदे होते हैं, यह एक समझने वाली बात है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।